जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी साधना देने वाला हूँ जो इसका महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है। ये साधना 52 वीरों की साधना है। ये साधना कोई भी 52 वीर सिद्ध कर सकते हैं। ये साधना शमशानी साधना है, तो इसकी पूरी जानकारी कोई नहीं देता, तो मैं आज लिखित रूप से आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसके बीरकंगन के जो बीरकंगन सिद्धि है, इसके 3 मंत्र होते हैं। इसको चलाने के लिए एक मंत्र से काम नहीं होता, तो मैं आज आपको तीनों ही मंत्र देने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मंत्र मैं आपको बताऊँगा। पहला मंत्र बताऊँगा, फिर दूसरा मंत्र बताऊँगा, फिर उसको चलाने का तीसरा मंत्र बताऊँगा। 3 प्रकार के 3 मंत्र हैं। जब तक आपके पास तीनों मंत्र नहीं होते तब तक आप बीरकंगन सिद्धि की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुरु परंपरा के हिसाब से होती है। कोई भी मंत्र उठाकर आप नहीं कर सकते, क्योंकि 52 वीरों की सिद्धि बहुत खतरनाक सिद्धि होती है। इसमें बहुत हानि भी हो सकती है। तो पहली सिद्धि ऐसी है जो एक ही सिद्धि के 3 मंत्र हैं। तो ये बीरकंगन शमशान में सिद्ध होता है। शमशान में आप इसको सिद्ध कर सकते। इसको आप ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते, कोई अमावस्या या पूर्णिमा को भी सिद्ध कर सकते। तो जब मैं अभी तुमको ग्रहण काल की विधि बताने वाला हूँ, तो ग्रहण काल की विधि आप पूरे ध्यान चित्त से सुनिए। जब आप कोई भी कंगन जो बनाते हैं, तब वो कंगन पंच धातु या और अष्ट धातु में से कोई भी 2 में से एक कंगन चलेगा। तो एक खाली ज़्यादातर अष्ट धातु का कंगन बनाया हो तो बहुत लाभदायी होता है। तो कंगन को जब आप बना के लाते हो तब आप उसकी विधि करनी पड़ती है। जब कंगन को लाते हो तब आप उस कंगन के बड़े दिए के अंदर उस कंगन को डालना पड़ता है। फिर पूरी रात इसको ऊपर वो बीरकंगन के अंदर तेल भरकर दीपक के अंदर, बड़े दीपक के अंदर डालकर उसको रात भर जोत लगाकर रखना पड़ता है महाकाली के सामने। फिर उस दिन एक दिन पहले, ग्रहण के दिन एक दिन पहले ये करना पड़ता है। बाद में जब वो कंगन निकाल कर आपन खुद शमशान में साधना करना पड़ता है, तब जाके आप उस साधना के लिए जब अपने गांव में बजरंगबली या मारुति का मंदिर होता है, उसके सामने रख कर उसकी पूजा कर कर आपको घर पे लेके आना है। पूजा, मारुति पूजा ऐसी करनी चाहिए। उसको एक नारियल, 2 अगरबत्ती और सिंदूर लगा के मीठा प्रसाद का भोग लगाकर 7 प्रदक्षिणा मारकर उसको बोलना चाहिए, मैं इस कंगन की सिद्धि करना चाहता हूँ, कृपया आप इस सिद्धि के लिए मदद करें। फिर बाद में आप उसको घर पे लेकर आए। फिर बाद में दूसरे दिन जब ग्रहण पड़ता है, दूसरे दिन शमशान में जाकर लाल पीले चावल डालकर अगरबत्ती लगाकर शमशान की पूजा करनी चाहिए। उसको शमशान को न्योता देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए, मैं कल आपको जगाने के लिए आ रहा हूँ, मैं शमशान साधना करने आ रहा हूँ, मैं 52 वीरों की साधना करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा करें और मदद करें। उसको बोलकर उसके पास एक घी का दीपक लगाकर आना चाहिए। फिर बाद में दूसरे दिन जब आप जाते हो कंगन को लेकर, तो 9 अनाज आपके पास होना चाहिए। 9 अनाज को आप अभिमंत्रित कर कर, जो आपका सुरक्षा घेरा हो, जो शरीर बंधन मंत्र हो, जो गुरु मंत्र हो, उसको 108 बार पढ़कर आपको बड़ा सा गोल घेरा लगाना चाहिए अनाज का। फिर बाद में कोई चिता हो या कोई जूना पुराना शमशान घाट हो, उस शमशान घाट में जाकर उस कंगन को बनाया है, उस कंगन को एक लाल कपड़े पर रखकर उसके बीच में दीपक प्रज्वलित कर कर आप एक उसको सामान लगता है, उसकी सामग्री एक दारू का पौवा, एक काला मुर्गा और 7 प्रकार की मिठाई और 5 कलर के नमकीन और 5 नींबू, और आपके पास कील भी लगते हैं, 10-15 कीले आपको लगते हैं। तो इतना सामान लेके आप
शमशान में जाकर गोल घेरे के अंदर बैठकर आप उस विधान को पूरा कर सकते। जब आप सबसे पहले जाते हो 7 आनास का घेरा लगाकर उसके अंदर बैठना चाहिए। फिर बाद में उस लाल कपड़े के ऊपर बीर कंगन को रख कर उसके बीच में दीपक जलाकर आप उस सब सामान को आपके पास रखना चाहिए। ये साधना खाली एक दिन की साधना होती है। तो एक दिन में खाली आप 52 बीरों को नहीं सिद्ध करते, 52 बीर तो आपके पास आ सकते हैं। तो खाली आप एक ही बीर उस बीर कंगन में डाल सकते हैं। प्रत्येक बीर का अलग अलग विधान होता है। तो मैं आज आपको पूरा 3 हीरो बनेंगे, तीनों हीरो पूरे देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरा मामला समझ में आएगा। आप कहीं भी बीच में का एक आधा मंत्र उठा के करेंगे तो आपको धोखा हो सकता है। ये खाली मैं जानकारी हेतु दे रहा हूँ, क्योंकि ये शमशानी साधना है, खतरनाक होती है। तो गुरु सानिध्य में करें। फिर जाके आप उस कंगन के पास अगरबत्ती लगाकर हल्दी कुमकुम डालकर उस मिठाई को, वो प्रसाद को आपके पास खुद रखकर दारू की बोतल और एक काला मुर्गा आपके पास होना चाहिए। जब आप 52 बीरों का मंत्र जाप करते हो, 1-1.25 घंटे के अंदर आपका मंत्र सिद्ध होता है और शमशान जागने लगता है, बीरों की आवाज़ें आने लगती है। तो आपको डरना नहीं चाहिए। आप शांत चित्त से घेरे के अंदर ही रहना चाहिए। घेरे के अंदर से बाहर निकले तो आप जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि एक शक्ति का आह्वान, एक शक्ति सिद्धि के लिए पूरा शमशान और पूरे वीर आपके सामने आते हैं। तो आपको जो वीर चाहिए वही वीर आपको स्थापित करना पड़ता है। पहला होता है रक्त्याबीर। जो रक्त्याबीर उसको खून लगता है। जब कोई पुराने लोग होंगे तो अपना खुद का खून देकर उस बीर को चलाते थे, उसका नाम होता है रक्त्याबीर। ये कोई जानकारी बताता नहीं है, कोई भी देते हैं तो फेक जानकारी देते हैं। तो ये पूरी गुरुमुखी जानकारी है। आपको अच्छी लगे तो इसका यूज़ करें, अन्यथा ना करें। मैं तो कदापि नहीं बोलूँगा इस जानकारी को आप यूज़ करें। खाली आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु इस जानकारी का मैं प्रचार कर रहा हूँ। जब आप 1.25 घंटा मंत्र जप करेंगे तब आपके सामने पूरा शमशान उठ जाएगा। तो आपको एक ही बीर सिद्ध करना है, खाली एक बीर। आप एक ही टाइम में सभी बीर नहीं सिद्ध कर सकते। तब आप जब सामने वाला जो बीर है, इतने बीर में से आपको रक्त्याबीर को कैसा पहचानना है, तो रक्त्याबीर का कलर एकदम लाल होता है, वो खून जैसा होता है, एकदम लाल पूरा। कपड़े उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते, पूरा लाल कलर का होता है। उतने में से वो वीर पहचानना चाहिए। जब वो वीर उसका नाम लेना चाहिए। जब सिद्धि सामने होती है उसका नाम लेकर उसको बोलना है, रक्त्याबीर के लिए मैंने साधना की है, आप कृपया आप मेरे को सिद्धि प्रदान करें। तब जाके उसमें से रक्त्याबीर आपके सामने आता है। तब जाके आप उस रक्त्याबीर को, आप वो काला मुर्गा उसको काट कर खून प्रदान करना चाहिए। तब वो रक्त्याबीर के वचन बंद करना चाहिए। तब आपको वचन नहीं देगा। आपके पास जो कील है कुल पूरे कील अभी मंत्रित करके लेके जाना पड़ेगा आपको। वो कील पूरे गुरु मंत्र से, जिसका परीक्षित गुरु मंत्र है, जिसने हनुमान चालीसा की सिद्धि की हो, वही इस साधना को करे, अन्यथा न करे। बस उस गुरु मंत्र से आप 21 बार उस कील के ऊपर फूंक मार के रेडी करना चाहिए। फिर जाके आप उसके वीर के आंग पर आपको अनाज फेंकना चाहिए। 9 प्रकार का अनाज फेंके तो वो वीर स्थिर हो जाता है, आपकी बात को मानने लगता है। फिर आपको नहीं माना तो वो कील को, जो कंगन है, कंगन के बाजू में गोल घेरे में उसको ज़मीन में गाड़ना चाहिए। तब जाके आपको वो वीर वचन देगा। जब आपको पूरा वचन देगा तब आप उस वीर को बोलना चाहिए कि जब मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो मैं आपको काम बोलूँगा वो आपको काम करना पड़ेगा। और एक बात और बोलनी पड़ेगी, जब तक मैं आपको कोई काम नहीं बोलता तब तक आपको कोई काम नहीं करना है। ये 3 वचन लेना है। तब जाके आपको वो वीर आपसे वचन लेता है, वो आपको खून मांगता है। तो आपको हाँ बोलकर उसको बोलना है। उसको जब वो वीर आपका काम करता है, पलक झपकते काम करने वाला वीर है, षटक्रम में काम होता है, षटक्रम में एक काम करता है।
तब आप उस बीर को पूरा काम होने के बाद एक काला मुर्गा या मुर्गी उसको भेंट चढ़ाना पड़ता है। ये परीक्षित सिद्धि है। ये वही बहुत जानकार लोग इसका प्रयोग करते हैं। कोई गुरु परंपरा में इसका प्रयोग करता है। आपको जानकारी हो तो करें, अन्यथा ना करें। फिर आपको सिद्ध होने के बाद उस वीर को बोलना चाहिए कि कृपया आप इस वीर कंगन में आपका स्थान रखा है, उस स्थान में आप विराजमान होइए। फिर वो वीर कंगन में स्थापित होता है। तब आप उस साधना को संपन्न करने के बाद जो अपन ने सामान लेके गया है, वो दारू की बोतल, वो सब सामान वो शमशान को डालकर आना चाहिए। जब आप वो वीर कंगन को घर पे लेके आते हैं, तब उस वीर कंगन को आप घर पे एक पेटी में बंद रखना चाहिए। जब तक आपका वीर तो पूरा सिद्ध हुआ है तो भी आपको उसका मंत्र जप करना पड़ता है। ये मंत्र जप आपका पूरी 7 दिन चलेगा। जब घर पे और वीर सिद्ध होने के बाद आप घर उस पेटी में उस कंगन को रखकर उसको ऊपर लाल कपड़े पे रखकर उसके ऊपर दीपक रखकर आपको यही मंत्र घर पे 7 दिन का जप करना है। तब जाके वो वीर को स्थिर होता है। नहीं तो आपका वचन बंद तो हो जाएगा, तो आपने बिना पूछे ही आपको किसी को भी नुकसान कर सकता है, घर का भी नुकसान कर सकता है। तो सोच समझ के करें। तब जाके आपका 7 दिन पूरी साधना संपन्न होने के बाद घर पे आने के बाद उस वीर को आप खुद चला सकते। एक वीर आपका सिद्ध हुआ है तो दूसरे विधान में आपको दूसरे वीर की सिद्धि बोलता हूँ और ये अभी आपको मंत्र बताने वाला हूँ। ये मंत्र आप ज़रूर लें और पढ़ के अच्छे से जानकारी लेकर ही करें, तो हीरो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसके 3 हीरो डालने वाला हूँ। ये पार्ट नंबर 1 का हीरो है और दूसरा भी डालूंगा और तीसरा भी डालूंगा। एक की कंगन सिद्धि करने के 3 मंत्र है, तो इसका पूरा आप सोच समझ के करें। मैं आपको मंत्र बताऊंगा, आप ध्यान चित्त से सुनिए और इसकी साधना संपन्न करिए। तो आपने पहले कोई बड़ा साधन नहीं किया हो तो इस साधना का आप उपयोग न करें। तो मंत्र ऐसा है, बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम। वीर वीर बावन वीर, वीर कहाँ चले, मारुति के पार पर चले। मारुति पे पार पर जाकर क्या करे, मारुति को जगाकर शमशान में ले जाए। शमशान जाके क्या करे, 52 भैरव जगावे। 52 भैरव क्या करे, कहाँ काम करे, न करे तो मारुति करे। मारुति ना करे तो राम लक्ष्मण सीता जानकी ची आन, छू बाचा परी छू। ये मंत्र पूरा है, आपको मैं अभी दिया हूँ, तो आप ध्यान से सुने। अभी ये मंत्र लिखित है, आप ध्यान से देखिए। ये पूरा मंत्र है, मैंने लिखित दिया है। तो इसके ऐसे 3 या 4 पार्ट बनेंगे। तो आपको मंत्र लिख कर लेना है। आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बोल सकते। मैंने इसलिए मंत्र दिया है, ये जानकारी डायरेक्ट मंत्र उठाकर न करें, आप पूरी जानकारी लेकर ही आप इसका प्रयोग करें। जय महाकाली दोस्तों, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। आपको ऐसी ही नई नई जानकारी वैदिक मंत्र गुरु मंत्र से लिखित देने वाला हूँ, तो आप इसका ग्रहण करें और किसी का भला करें। जय महाकाली दोस्तों।